सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून बिल को लेकर जहां किसान सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी अब सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। बीते 31 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक निकाली जा रही किसान स्वाभिमान यात्रा को लेकर किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तरुण पटेल वीवीआईपी जिलों में शुमार व सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते वक्त तरुण पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर कई बातें गिनाई, वहीं सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा अध्यक्ष किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश तरुण पटेल ने। आपको परिचय पहले बताने हैं। तरुण पटेल हमारा नाम है। मैं किसान कांग्रेस का उत्तर प्रदेश मध्य जोन का अध्यक्ष हूँ। क्या किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपको? प्रेस वार्ता रोज़ का हम लोगों का क्रम है। किसान स्वाभिमान यात्रा पर हम लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जन्मवर्ष पे निकाली गई यात्रा है 31 अक्टूबर से, और इस यात्रा को 15 दिसंबर तक चलना है। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, 3 काले कानूनों का पूरे देश का किसान और पूरे देश के किसानों को लीड कर रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। कहीं ना कहीं किसान एक बड़ी जमात है इस भारत की, और उस जमात ने नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद के साथ वोट दिया। तो अब किसानों का नेतृत्व करने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि अय मेरे भाषणवीर प्रधानमंत्री, अय मेरे बतौलेबाज प्रधानमंत्री, अय मेरे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, आप लिख के दो कि एमएसपी से नीचे की खरीद अगर होगी हमारे उपज की तो अपराध घोषित किया जाए। आप हमें समर्थन मूल्य देते हो, हमारे गेहूं से बना आटा, आटा से बना मैदा, मैदे से बना बिस्किट तो एमआरपी में बिक जाता है, मगर हमारा समर्थन मूल्य नहीं है, हमें नहीं मिल पाता है। तो आपको लिख के देना पड़ेगा। और ये जो 3 काले कानून हैं, आप जून में इसको प्रकाशित करते हैं, फिर इसको ऑर्डिनेंस बनाते हैं, फिर बिल के रूप में आप सदन में लाते हैं और इसे दबाव से इसे पास करा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहेंगे वही होगा। और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं दबाव में हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत में लोकतंत्र है और मौलिक अधिकार है लोगों का कहने का। कनाडा के प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं व्यापारियों के इशारे पर काम करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग कांग्रेस के ऐतिहासिक तिलक भवन में रायबरेली में मौजूद हैं। कांग्रेस सच्ची पार्टी है और सच्चाई यही है कि इस समय किसान, मजदूर, निचला तबका परेशान है। कोरोना की आड़ में इन्हें परेशान किया जा रहा है। भारत में कोरोना से कम मौतें हुई हैं, अस्पतालों में इलाज ना मिलने से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये जो आप किसान स्वाभिमान यात्रा, इसको किस तरह से यात्रा के माध्यम से किस तरह क्या संदेश दे रहे हैं आप? हम लोग नुक्कड़ पे चौराहे पर जाते हैं। कांग्रेस का अपना संगठन है, किसान कांग्रेस का अपना संगठन है। वहाँ पर हमारे मेन बॉडी के भी और किसान कांग्रेस के पदाधिकारी 2, 4, 10, 20, 25 संख्या में मिलते हैं और हम लोग खुला संवाद करते हैं। किसानों से भी कहते हैं कि आपके मन में भी कोई भावना है, आप मंच पे आकर के बोलिए। कल यही कारण है कि एसडीएम महोदय से हमें बड़ी तीखी बात करनी पड़ी। वो नीचे से हमें बुला रहे थे। हमने कहा आप ऊपर आके कहिए ना कि धारा 144 लागू है। हमने उनसे कहा कि अगर धारा 144 लागू है तो शादी ब्याह कैंसिल कराइए, सब ये नहीं चलेगा। एक किसान जो संगठन है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बच्ची राजनीतिक पार्टी, वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। देखिए, इसमें जो संगठन हैं कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ना कुछ अपनी भावनाएँ होती हैं, अपने हित होते हैं। किसी के भी हित की बात करना में किसी की रोटी नहीं सिकती। हित की बात करने से सभी की रोटी सिकती है। तो ये आरोप लगा देना कि राजनीतिक पार्टियां भी, राजनीतिक दल भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना, तो ये आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। हाँ, ये है कि उसमें अपनी राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हैं, किसान स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, हम दिल्ली तो जा नहीं रहे हैं, पहले से हमारी यात्रा चल रही, तो हम अपना एक स्वीकृत समर्थन, मंच से समर्थन उन्हें दे रहे हैं। अब कल को कोई उन्हीं में से नया नेता आया और कहे कि हम उनके नाम पे रोटी सेक रहे हैं, तो ये जरा भी उचित नहीं है। उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन को खुले हाथों से स्वीकार करना चाहिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार? हम लोगों की मांग है, आपके हाथ में जो पैम्पलेट है, खेती हमारा धर्म है और उपज का दाम हमारा अधिकार। आज खरीफ की फसल या तो गल्ले की दुकान पर है, क्रय केंद्रों पर नहीं है, लोगों के घरों में पड़ी हुई है। 1868 एमएसपी का दाम, एमएसपी तय है, और 850, 900, 1000, 1050, 1100 में किसान बेचने को मजबूर है। हम लोग यही किसान से कह रहे हैं कि ये जो वर्तमान की भाजपा शासित सरकार है, इसकी नीयत है कि किसान को धीरे धीरे उसके खेत में मजबूर बना दो, कॉरपोरेट के हाथों उसको बेच दो, और उस मालिक को जो समझता है कि हमारा लड़का आने वाले समय पे खेत का मालिक होगा, वो धीरे धीरे अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। ये उनकी सोच है। नरेंद्र मोदी जी किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं देंगे और उनके चेले
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोरोना के टाइम पे सबसे पहले किस चीज़ की दुकान खोलेंगे सबको पता है। तो एक की नज़र हमारी फसल पर है और एक की नज़र हमारी नस्ल पर है। क्यों फूल नहीं बरसाए गए जब पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली आने के लिए तैयार हुआ? आप तो ऐसे फूल बरसाते हैं, फूल बरसाना चाहिए ना। इस ठंडक में पानी की बौछार तो नहीं। आप कैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं? जब जो हक की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा, आप उस पर इस ठंडक में पानी की बौछार चलाएंगे? शर्म नहीं आती है आपको? आपको इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। आप घमंड में हैं, अहंकार में हैं कि सत्ता और प्रशासन के दम पे आप लोगों की आवाज़ दबा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि जो भी पंजाब और हरियाणा का, और कहता हूँ कि भारत के किसानों की आवाज़ बन के वो उभरे हैं, जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं और सारी मांगे जायज़ हैं वो पूरी की जानी चाहिए। ये हम लोग की मांग है।